हेलो फ्रॉम लवर्स सीजन 3 के एपिसोड 7 का प्रोमो फाइनली आ गया है और जितने क्रीपी और ओमनियस मोमेंट्स है इसमें वो देख के तो लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बड़ा होने वाला है। फातिमा की प्रेगनेंसी, एल्जिन की किमोनो लेडी से एनकाउंटर्स और टेबिथा के हॉन्टिंग चाइल्डहुड मेमोरीज ने हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स की लाइफ्स में और ज्यादा टेंशन और मिस्ट्री डाल दी है। तो चलो ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो दोस्तों प्रोमो स्टार्ट होता है एक मिस्टीरियस सीन के साथ जहां एल्जिन दिखता है जो पहले से ही अपनी विजन्स और वियर्ड फीलिंग्स को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहा है। सीजन के अर्ली एपिसोड में उसने फातिमा को अपने एक रिकरिंग ड्रीम के बारे में बताया था, एक लेक का सपना जो उसके माइंड में बार बार आता है। फिर हमने देखा कि वो वाटर की तरफ ड्रॉ हो रहा है और वहाँ उसकी किमोनो लेडी से मुलाकात होती है। बहुत सारे फैंस पहले सोच रहे थे कि ये किमोनो लेडी उसके लिए कुछ बुरा करना चाहती है, बट अब लगता है कि उसका इंटेंशन कुछ और ही है। और फिर जब ये किमोनो लेडी दोबारा एल्जिन के विजन में आती है तो लगता है वो उससे हेल्प मांग रही है। ट्रेलर में एल्जिन एक पोलेरॉइड होल्ड करता हुआ दिखता है, वो पोलेरॉइड जो इस सीजन में काफी प्रोमिनेंट रही है। इसमें एक इमेज है जो किसी रूट सेलर को दिखाता है। कॉलोनी हाउस में होने के बावजूद एल्जिन किसी तरह से उसी रूट सेलर को ढूंढ लेता है और जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो हम किमोनो लेडी की आवाज सुनते हैं जो एल्जिन से कह रही है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो टाउन्सफॉक को घर वापस पहुंचने में मदद करेगी। ये ऑफर सच में काफी टेम्पटिंग लगता है, बट टू गुड टू बी ट्रू। वैसे दोस्तों यही रूट सेलर इस सीजन में एक इम्पोर्टेंट जगह बन गया है और लगता है कि हर कैरेक्टर का इससे कुछ न कुछ कनेक्शन है। जूली का फार अवे ट्री एनकाउंटर के बाद वहाँ पे अचानक से दिखना, विक्टर और इलोइस का इसे एक हाइडिंग स्पॉट के तौर पर यूज करना, ऑल ऑफ दिस सजेस्ट कि ये बस स्टोरेज एरिया नहीं है, शायद ये टाउन के सुपरनेचुरल नेटवर्क का एक सेंट्रल पॉइंट है या फिर एक चेक पॉइंट जो टाउन के पुराने रेजिडेंट्स ने छोड़ा हो, जहाँ लोग टाउन के सीक्रेट्स को समझने के करीब आ गए हो। पर लगता तो नहीं कि एल्जिन की यात्रा यहाँ खत्म होगी। वहीं टेबिथा के एंगल में प्रोमो एक और क्लो टीज करता है, उसके चाइल्डहुड नाइटमेयर्स जो एक मिस्टीरियस जगह के बारे में जहाँ रेड स्टोन्स और स्केयर क्रोस है। ये ड्रीम उसके लिए काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये वो बचपन से देख रही है, इवन बिफोर सी इंटर्ड द टाउन। उसका हस्बैंड जिम शायद इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और लगता है कि वो टेबिथा को ओवर रिएक्ट करने वाली समझता है, लेकिन टेबिथा का कनेक्शन इस टाउन के साथ काफी गहरा है और ये ड्रीम शायद उसके सबकॉन्शियस में टाउन के सीक्रेट तक पहुंचने का एक तरीका है। जब मैथ्यूज फैमिली इस नाइटमेयर्स और विजन्स का सामना कर रही है तभी टाउन के मिस्टीरियस पावर उनके फैमिली डायनेमिक्स में भी घुस गए हैं। जिम का स्केप्टिसिज्म, इथन का इंट्यूशन और टेबिथा की सेंसिटिविटी, ये सब मिला के एक बॉइलिंग टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोमो में लगता है कि फैमिली कॉलोनी हाउस जाएगी और शायद रात को वहीं रुकेगी, जो टेबिथा को अपने बचपन के सिंबल्स के सामने काफी समय बिताने का मौका देगा। शायद रेड स्टोन्स में उसके लिए कोई नया क्लू हो या शायद उसे जेट के हॉन्टिंग विजन्स और उन स्ट्रेंज सिंबल्स के कनेक्शन का भी कुछ और इंसाइट मिले। दूसरी तरफ फातिमा की कहानी भी एक ट्रेजिक टर्न ले रही है। उसकी प्रेगनेंसी न्यूज इनिशियली काफी सेलिब्रेशन का मोमेंट थी जब उसने कुछ अजीब और इनएडिबल चीजें खाना शुरू कर दिया। यहाँ हमने हर तरह की थ्योरीज बनाई, डेमोनिक बेबी से लेकर सुपरनेचुरल फोर्सेस तक। फिर एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये एक हार्ट ब्रेकिंग रिविलेशन है और उसके बाद वो अपने हर एफर्ट को लेकर डाउट में आ जाती है। बॉयड जो पहले हमेशा स्टोइक और स्ट्रॉन्ग रहा है, ये सब देख के विजिबली अफेक्टेड है। एज अ फादर और एक प्रोटेक्टर बॉयड ने हमेशा अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने का और आंसर ढूंढने का काम किया है, लेकिन अब वो कुछ ऐसी चीजें फेस कर रहा है जो उसके कंट्रोल के बाहर है। ये चीज उसके अंदर से कुछ तोड़ रही है और लगता है कि वो अब डिस्परेट होके कुछ डेंजरस एक्शन लेने के करीब आ रहा है। और फिर जब बॉयड इन डार्क रेवलेशंस को फेस कर रहा है तब भी म्यूजिक बॉक्स मॉन्स्टर अपने पहले विक्टिम्स को हॉन्ट करना बंद नहीं कर रहा। बॉयड ने उस म्यूजिक बॉक्स को ब्रेक तो कर दिया था, बट इसका असर लोगों पे अब भी है। रेंडल का बिहेवियर डार्क हो गया है और जूली और मैरी दोनों इसे स्पेशली अफेक्टेड है। स्पेशली जूली जो वॉइसेस सुन रही है और मिस्टीरियस जगह जाने की तरफ कंपिल्ड फील करती है। ये सब दिखाता है कि म्यूजिक बॉक्स मॉन्स्टर का असर अब भी जूली पे है और शायद उसे और ज्यादा डेंजर में ले जा रहा है। वहीं रेंडल का इन्वॉल्वमेंट इसमें और क्वेश्चंस उठाता है। हमें लगा था वो इम्पल्सिव होगा, बट इस बार वो हेस्टिटेंट है और जूली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सब देख के लगता है कि मॉन्स्टर का इन्फ्लुएंस जूली पे बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या मॉन्स्टर अब अपना नया विक्टिम चूज कर चुका है या फिर कुछ और सिनिस्टर प्लान बना रहा है? खैर जो भी हो, लगता है मॉन्स्टर का इन्फ्लुएंस टाउन के लोगों पे और ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली उन पे जो पहले से उसके ट्रॉमा से गुजरे हैं। और फिर जैसे ही हम सीजन के एंड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। हमें अब तक सीजन का बिग बैड प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और जो भी फैमिली ड्रामा, ट्रॉमा और सुपरनेचुरल टेरर टाउन में हो रहा है उससे लगता है कि कुछ मोन्यूमेंटल होने वाला है। बॉयड की जर्नी, जिम और टेबिथा का स्ट्रेंड रिलेशनशिप, एल्जिन का किमोनो लेडी से कनेक्शन और फातिमा की ट्रेजिक कहानी,
कहानी। सब कुछ मिलके एक सेंट्रल प्लॉट बना रहे हैं जो शायद सीजन के एंड तक तो कुछ बड़ा रिवील करेगा ही। तो फ्रेंड्स, ये सीजन एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है जहाँ टेरिफाइंग रिवेलेशंस और इंटीमेट पेनफुल मोमेंट्स दोनों ही बैलेंस में है। टाउन एक टेरिफाइंग पजल है और अगर इस हफ्ते के ट्रेलर को देखा जाए तो लगता है एपिसोड 7 हमें और कुछ सीक्रेट रिवील करने वाला है जो या तो कैरेक्टर्स को सेल्वेशन देंगे या उनके लिए और डिस्ट्रक्टिव लाएंगे। तो क्या लगता है फ्रॉम फैंस, कुछ वर्ल्ड सेटरिंग डिस्कवर करेगा? क्या बर्ड अपने ब्रेकिंग पॉइंट क्रॉस करेगा? मुझे अपनी थ्योरीज जरूर बताओ। अगर आप भी इस मिस्ट्री में इतने इंटरेस्टेड हो तो लाइक बटन हिट करना और नए डीप डाइव्स के लिए ट्यून रहना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। No fucking damn it, no!